नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे नए चैनल रवीश की आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और मेरी पत्रकारिता से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोदी पर स्मृति का फूटा गुस्सा, खोली पोल। राजनीति में कहा जाता है कि यहां किसी से रिश्ते नहीं होते, यहां सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जब तक आप काम के होते हो, आप जरूरी हो, और जब आपकी उपयोगिता खत्म हो जाए तो आप बस एक नाम रह जाते हैं। इसी का सबसे बड़ा उदाहरण बनी स्मृति ईरानी, एक समय की बीजेपी की शेरनी, मोदी की सबसे भरोसेमंद सेनानी, लेकिन आज न सत्ता में है, न संगठन में और न ही चर्चा में। याद कीजिए वो दौर जब स्मृति ईरानी लोकसभा में खड़े होकर सोनिया गांधी को ललकारती थीं, कांग्रेस को घेरती थीं और मोदी सरकार की आक्रामक प्रवक्ता के तौर पर सामने आती थीं। उन्होंने न केवल राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता को अमेठी में हराया, बल्कि महिला और बाल विकास जैसे अहम मंत्रालय भी संभाले। लेकिन यह सब अचानक खत्म हो गया। क्यों? 2024 के चुनाव ने स्मृति ईरानी को एक कड़वा एहसास दिया। राजनीति में जितनी ऊंचाई तेजी से मिलती है, गिरावट उससे भी तेज होती है। स्मृति ने सोचा था कि किशोरी लाल शर्मा जैसे अपेक्षाकृत अज्ञात चेहरे को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जनता ने उनको नहीं, उनके अहंकार को हराया। और जब ये हार हुई, तब वही बीजेपी, वही नरेंद्र मोदी जो 2019 में जीत पर उन्हें सिर आंखों पर बैठाए हुए थे, सबने मुंह फेर लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मोदी जी ने स्मृति की हार पर एक शब्द तक नहीं कहा, न कोई समर्थन, न सांत्वना, जैसे उन्हें जानता ही नहीं कोई। वो महिला जिसने हर संकट में पार्टी के लिए सबसे आगे खड़े होकर लड़ाई लड़ी, वही स्मृति अब पार्टी में अकेली पड़ गई। सत्ता चली गई, मंत्रालय चला गया, अमेठी चली गई और अब शायद पार्टी भी छूट गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ, सब सिर्फ अफवाहें थीं। बीजेपी नेतृत्व ने न केवल उन्हें साइडलाइन किया, बल्कि भूल जाना ही बेहतर समझा। यह वही स्मृति थी जिन्हें बीजेपी का भविष्य बताया जाता था। अब खबर आई कि स्मृति ईरानी ने टीवी की दुनिया में वापसी कर ली है। वो फिर से तुलसी वीरानी बन गई हैं, उसी क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि दुनिया में लौट गई हैं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने एक्टिंग क्यों शुरू की, सवाल ये है कि एक राष्ट्रीय नेता को एक्टिंग में लौटने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। जवाब साफ है, क्योंकि बीजेपी में अब उनके लिए कुछ नहीं बचा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या स्मृति ईरानी बीजेपी में कभी वापसी करेंगी? तो जवाब है शायद नहीं, क्योंकि अब वो भी जान गई हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने उन्हें सिर्फ एक मोहरा समझा। उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ वक्त बीजेपी को दिया, बदले में मिली चुप्पी, तिरस्कार और निर्वासन। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि अगर भविष्य में स्मृति ईरानी राजनीति में वापसी करती हैं, तो वह बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। जिस कांग्रेस को उन्होंने कभी ललकारा, अब शायद वही पार्टी उनके लिए नया राजनीतिक घर बन सकती है। स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक नेता की हार की नहीं है, बल्कि राजनीति में वफादारी के बदले मिले धोखे की कहानी है। ये कहानी है उस महिला की जो सत्ता के शिखर पर थी और आज फिर से शून्य से शुरुआत कर रही है, लेकिन इस बार बिना किसी मित्र के, बिना किसी पीछे खड़ी पार्टी के। इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या कुछ लगता है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें रवीश की आवाज। नमस्कार।